नमस्कार साथियों, मैं इसके दमयूवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षित गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वो हमारी चल रही है यहाँ पर 9th नंबर की नरेशन की है। और इससे पहले टोटल हम 8 क्लास कर चुके थे और लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ जो क्वेश्चंस थे जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने किए थे। इसके अलावा कुछ एक शिफ्ट और बच गई थी, उस शिफ्ट को हम और फिनिश कर लेते हैं। ये जी नमस्ते जी, साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। जी गुड इवनिंग। तो अब तक हमने बेसिक के साथ साथ सीजीएल प्री 2021 में पूछे हुए वो क्वेश्चन जो नरेशन के मतलब कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके अलावा सीजीएल मेंस 2020 का जो पेपर हुआ, जो कि दो पेपर हुए थे, एक वो एक जगह शायद नोएडा पता नहीं कहां कोई कॉलेज में शायद वो पेपर वहां कैंसिल हो गया था, उस चक्कर में फिर दूसरा वहां पर दोबारा हुआ था पेपर। ये तो वो दूसरा पेपर हम यहां पर करने जा रहे हैं। ये तो देखिएगा यहां पर लिखा है सीजीएल का जो सेट है ये है हमारा 3 नंबर का, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीजीएल मेंस के ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन 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 डायरेक्ट स्पीच। यानी यूं कहना चाह रहा है कि आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और डायरेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आपको ये देखना है कि आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बताइए। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आपको आंसर देखना है कि कौन सा आंसर आप करेंगे। चार ऑप्शन आपके पास सुंदर सुंदर यहां लिखे हुए हैं, बताइए। इसका एक आंसर करना है, देख लेते हैं एक बार कहां कहां क्या क्या दिक्कत है इसमें। ये एक ऑप्शन तो इसमें डायरेक्टली आपका कट सकता है। ये एक नहीं, दो दो ऑप्शन कट जाएंगे। दो बचा कितना, एक ही है। हाँ देखते हैं जी किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये बताइए। आप कह रहे हैं कि इसका आंसर सी। ना 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 ना, सी कैसे कर रहे हैं मेरे भाई? सारे ही सी कर रहे हैं। सी कैसे किया आपने? सेंटेंस जो देखो, पहली चीज तो ये है कि क्या हमारा बी ऑप्शन गलत है क्या, क्योंकि रिक्वेस्ट का कोई भाव नहीं है। तो मैंने कहा बी तो वैसे गलत हो गया कि रिक्वेस्ट का भाव नहीं, ऑर्डर का भाव था यहां। तो पहले तो मैं इसको खत्म कर लेता हूं। ये ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास में? तीन बचे। देखो स्टूडेंट जो है ना वो इसका ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है भाई, इसका ऑब्जेक्ट है ये। अब पॉइंट को आप ये समझिए कि अगर ये इसका ऑब्जेक्ट था तो फिर सेंटेंस के आप टू प्लस हो के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, जबकि कर किससे रहे थे हम? तो आपके फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। ये फिर कनेक्टिंग वर्ड कैसे लगाएंगे आप? ये तो आपका ये भी गलत हो गया। सी तो सबका ही गलत हुआ फिर ये। ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास में? दो बचे। इन दोनों में से आपको आंसर देना था। अब आप में से कई ये कह रहे हैं कि ए होगा, कई ये कह रहे हैं कि डी होगा। ये देख लेते हैं एक बार। ये गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। देखो यहां पर केवल एक ही जगह फर्क आ रहा है ये, और वो कहां आ रहा है? वो यहां आ रहा है। ये आप खुद ये देखिए कि इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में आपको लग भले ही दोनों सही रहे हुए हैं। मेंस का पेपर है तो इसका मतलब कुछ तो दिया होगा, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में, ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टीचर की बात करूं और टीचर जैसे मान लीजिए यहां पर ये है और ये स्टूडेंट है ये, तो ये टीचर इन बच्चों से क्या बोलेंगे? बट टीचर जो है वो बच्चों से, स्टूडेंट से क्या बोलेंगे? ये वो यही तो बोलेगा कि तुम तुम्हारी क्लास में जाओ। ये तुम्हारी क्लास में जाओ एक तरह से। ये क्योंकि वो उनके उनको कह रहा है ना इनको स्टूडेंट्स को। ये तो मैंने कहा यहाँ देयर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? योवर। और फिर वो योवर होगा सेकंड पर्सन, और वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर जाएगा वो देयर के अंदर। ये तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो बैठेगा कौन सा? डी वाला, ना कि जाएगा ए वाला। ए वाला तो केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला गया था यहाँ। मतलब पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत जो हुई ना वो अच्छे क्वेश्चन से हुई है। सेकंड है, द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स टू मार्च अहेड एंड नॉट टू थिंक ऑफ देयर एनिमीज लार्ज मेंबर्स। बताइए जी कहां और किस पार्ट में आप अपनी एरर करेंगे? ये देखना, ये है किसका आंसर सबसे पहले सही जाता है। ये वही क्वेश्चन है सेम टू सेम जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है, नहीं है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर
दे सकते हैं ये डायरेक्टली। ये बताइए क्या करेंगे आंसर इसका ये। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे मानो कि आपसे आंसर पूछ रहा हो कि बाबा बताइए जरा आंसर आप क्या करेंगे। 2 नंबर क्या कह रहे हैं आप? 2 नंबर में कुलदीप बिल्कुल आपका सही है। कुलदीप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है ठीक है रोहित। देखते हैं किसका सही जाता है, आराम से सोच लीजिएगा। अभी मैंने कहा पिछला क्वेश्चन जिसने समझा वो कर पाएगा, इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली है, आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन से हुई है। देखिएगा एक बार, सबसे पहले कहां और किस जगह गलती है वो देख लेते हैं एक बार। ये पहले तो ये देख लो, प्लीज प्लीज वाले पॉइंट को तो आप वैसे ही खत्म कर दो, क्योंकि यहां ऑर्डर्ड की बात कर रहा है कमांडर की ये, तो मैंने कहा प्लीज वाले पॉइंट को तो आप खत्म कर लो। बचे आपके पास में 3 पॉइंट, ये तीनों में कहां कहां और किस जगह गलती है देख लेते हैं एक बार। द कमांडर सेट टू द सोल्जर्स, यहां तक सब में सेम सेम चीज है। मार्च अहेड ठीक है, मार्च अहेड ठीक है। गलत 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 गलत, आपने ये कैसे कर लिया मेरे भाई? डी वाला तो किसी को करना ही नहीं चाहिए ये। हाँ, मैंने कहा डी वाला तो देखो, ये 2 पॉइंट तो आप वैसे खत्म कर लेते। कौन सा? एक तो आप देर से भी खत्म कर सकते हैं इसको, इसको देर से खत्म कर सकते थे, आंसर दे सकते थे बी वाला। पहला पॉइंट तो हुआ ये। दूसरा पॉइंट कौन सा ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा दूसरा पॉइंट कौन सा ये, आप ये देखिएगा यहां पर कि इन दोनों पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये देखो लास्ट वाला तो कैसे कटेगा ये। लास्ट वाला इसलिए कटेगा क्योंकि मेरे भाई यहां देखो तो सही, एंड जोड़ा, यानी एक सेंटेंस पहले वो हो गया मार्च अहेड वाला ये, फिर दूसरा है यहां पर नॉट टू थिंक वाला, यानी कि 2 सेंटेंस थे ये। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, और एक डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाला। तो मैंने कहा एंड नॉट, यहां एंड नॉट आ रहा है, इसको वैसे खत्म कर दो आप ये। अब बचे कितने? 2। इन दोनों में देखो कहां दिक्कत आ रही है, इन दोनों में केवल एक ही जगह दिक्कत आ रही है, जहां तक मुझे दिख रहा है वहां तक ये और ये, जो कि मैंने अभी आपसे कहा है। मैंने कहा अभी मैंने आपसे कहा है ये कौन सा, ये नहीं, ये जाएगा आंसर इसका कौन सा, बी वाला जी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर होगा इसका कौन सा, बी वाला। क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर। माई सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एरिया। जैसे कि आप में से कई कहते हैं बोले सर क्या आप क्वेश्चन करवाते हैं ये, आप तो हम ही क्वेश्चन कर लेंगे। एक्चुअल में आपके करने में और मेरे करवाने में आपको जो है ना कहीं फर्क नजर आएगा। फर्क कहां आएगा कि कई चीजें निकल कर आती है, सामने जो क्वेश्चन होता है उससे पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। फोर्थ एक्सप्लेन करना है ये, फोर्थ कहां है ये तो मेरे भाई देखो सीधी सी बात, यहां आ रहा है ये एंड आ रहा है कि ये बिल्कुल आ रहा है ये। यहां क्या कर रहा है ये जो एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, एक आ रहा है नोट टू, एक तो क्या आ रहा है नोट टू, और एक आ रहा है यहां पर क्या, टू। यानी कि यहां एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला था मार्च अहेड, और एक सेकंड कौन सा होना था हमारा, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाला ये। तो मैंने कहा एंड नोट कैसे करेंगे आप, फिर इसका बनाएंगे कैसे ये? तो मैंने कहा ये नहीं होगा, डू नोट से होगा ये, क्योंकि डू नोट में क्या करते थे हम, नोट टू लगाते थे ये। उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में आप आराम से ऑप्शन को देखिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिएगा। जल्दीबाजी मत करिए, मैं फिर कह रहा हूं धीरे धीरे करना, और अच्छे तैयारी कर लेना, वो ज्यादा बेस्ट है, बजाय उसके कि 2-4 साल भटकते रहे वो होता नहीं, मतलब कि आप समझ रहे हैं नहीं है। तो मैंने कहा आंसर देखिएगा 3 नंबर का क्या करेंगे आप ये। हाँ, आपके पास लिखा है माई सिस्टर सैड, देखो सब में एक चीज कॉमन यहां तक आ रही है। फिर आगे कह रहा है दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर। बताइए 4 ऑप्शन है और एक आंसर देना, देखो कितनी अच्छी बात है ये। मैंने कहा एक आंसर देना है। बिल्कुल सही, फिर गलती मत करिए मेरे भाई। देखो मतलब पता नहीं क्या हुआ कि ये शिफ्ट जो कैंसिल हुई थी सर, ये वो शिफ्ट है जो दोबारा हुई है। शुरुआती तीनों ही क्वेश्चन मतलब अच्छे कह सकते हैं हम ये, मतलब अच्छे कह सकते हैं ये। और अच्छा भी है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो मजा भी आता है ये, और उसमें आपका फायदा क्या है कि इस लेवल तक अगर कोई क्वेश्चन और आता है तो फिर हम उसको कर पाएंगे ये। तो मैंने कहा यहाँ 4 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है ये।
सजेस्टेड की बात कर रहा है तो सजेस्टेड वाला पॉइंट हम यूज करते थे लेटेस्ट वाले में। किस वाले में? लेटेस्ट वाले में। ये तो मैंने कहा पहले तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, ये हटा दो, ये आ गया, यही इसका आंसर होगा। कौन सा? लेटेस्ट गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, डी वाला आंसर इसका सबसे बेस्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आपके पास एक बार फिर है, फोर्थ नंबर का। बताइए क्या करेंगे? ये आराम से सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी करने में नुकसान है। ये एग्जाम में आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो सीएचएसएल के ये पेपर हुए हैं उनका जो रेस्पॉन्स है बच्चों का वो ऐसा ही है कि मुझे लगा नहीं कि शायद किसी बच्चे ने 25 में से 23 से नीचे कोई क्वेश्चन किया हो। ये मतलब करना और एक्यूरेसी आना ही है, लेकिन उनका एक्यूरेसी भी मतलब ये, क्योंकि सीजीएल पीडी का हमने देखा है ये, और कई बच्चों के जो नंबर आंसर की उन्होंने मैच किया तो जबरदस्त नंबर थे ये, 50 में से 50 में थे ये। तो बताइए फोर्थ नंबर में क्या करेंगे आप? लिखा था स्टूडेंट्स आस्क्ड हाउ दे वुड बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। और अब देखते हैं ये है, देखो जी, इसमें एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो रहा है, ठीक है। आराम से सोच लो और फिर आंसर दे दीजिए। जल्दीबाजी में फिर कह रहा हूं, गलत मत करिए। इसमें मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक ऑप्शन डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं, दो ऑप्शन आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं, तीन ऑप्शन आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं, और आपका आंसर सुपर फास्ट तरीके से आंसर आ सकता है ये। और ये पता इतना बेसिक है, जो आप सोचेंगे कि क्या यार वाकई में ये चीजें हमें आना जरूरी है ये। तो देखिए बोलेगे कैसे ये। हमने लिखा था स्टूडेंट्स आस्क्ड हाउ, देखो डब्ल्यू एच वर्ड है क्या? बिल्कुल है ये, क्योंकि यहां आग जा रहा है, बिल्कुल सही है, कनेक्टिंग वर्ड ये आ गया। यानी ये कंफर्म था कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इसको चेंज किया है इसने ये। अब कैसे चेंज किया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? डब्ल्यू एच वर्ड। ये तो क्लियर है, ठीक है जी, डब्ल्यू एच वर्ड सब में यही है, सब में यही है। उसके बाद में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब कहां पर है जी? यानी यहां मॉडल का यूज कर रहा है, तो मैंने कहा वो आना चाहिए डायरेक्टली है भाई, ऐसे तो बनती है डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ ये क्या बोलते हैं आपका मॉडल है, तो बात वही उसी का काम करेगा। तो देखो क्या यहां ऐसा है? नहीं है। क्या यहां ऐसा है? नहीं है। क्या यहां ऐसा है? बिल्कुल है। क्या यहां है? बिल्कुल है। अरे विल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है। आपका आंसर कौन सा? ए वाला। कौन सा आंसर? ए वाला। तो जो आप में से कई ये कहते थे, बोले कि नहीं सर हम खुद कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो मतलब कोई माइंड मत करना इस चीज को। ये मैं जानबूझकर इस चीज से बोलता हूँ ताकि आपके अंदर वो एक अग्रेशन बढ़े पढ़ाई के प्रति है। और मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं रहता कि किसी को मतलब कि जलील करना या कुछ ऐसा ही है। टारगेट केवल एक ही रहता है कि किसी भी तरीके से आप पढ़ पाएंगे। तो मैंने कहा कि ये अब देखो, ये कट गया यहां से, ये दो कट गए ऑप्शन यहां से, आंसर कौन सा? ए वाला। कौन सा? ए वाला। और आप में से कईयों ने जल्दीबाजी में कई कई आंसर दिए होंगे, कोईयों ने बी भी दिया होगा, कोईयों ने सी भी दिया होगा, कई डी भी दे रहे हैं ये। तो मैंने कहा छोटी छोटी गलतियां, यही है मेंस का सिस्टम ये। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन। फादर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर वाज सम गुड न्यूज फॉर देम दैट डे। आप करेंगे तो मुझे लगता है कि दो ऑप्शन आप डायरेक्टली कट करेंगे, और मुझे लगता है कि आंसर इसका आप बहुत फास्ट दे सकते हैं। बताइए। 5 नंबर का आंसर आप कह रहे हैं? हाँ इस बार सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले क्या, दैट डे कहां से कटेगा? सबसे पहले ये देख लो। देखो कहां कहां है, देखो तो डेट डेट डे बना कहां से होगा? टू डे से कन्वर्ट होकर ये। तो मैंने कहा इन दोनों को हटा दो, ठीक है। अब बचे कितने? दो। अब इनमें देखो कहां दिक्कत है, यहां वाज आ रहा है ये। तो सेकंड फॉर्म कहां से चेंज होकर आ सकती है? या आ सकती है मतलब कि प्रेजेंट सिंपल से, या कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि इज एम आर से चेंज होकर वाज ओवर में चेंज होगा ये। तो मैंने कहा यहां तो वाज का वाज ही था, इसको हटा दो। आपका आंसर कौन सा हो गया? सीधा सीधा ए वाला। ये कौन सा हुआ? ए वाला। क्वेश्चन है 6 नंबर। द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज टीचर इफ शी हैड ऑलवेज बीन गुड एज ए चाइल्ड। अब देखते हैं किसका आंसर आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबा। बताइए।
ये अच्छा है जी, बताइए 6 नंबर। मतलब मुझे लग रहा है इस शिफ्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसने ये। अच्छे देने का मतलब बेसिक चीजें कट करते करते आंसर आ जाए। फिर गलती कर रहे हैं कुछ कुछ, फिर गलती कर रहे हैं ये, फिर गलती कर रहे हैं ये। मैंने कहा बेसिक क्लासेज, इसीलिए मैंने आपको दी थी ये जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा सबसे पहले देखो चेंज किस में कर रहा है, आर्ट में कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इफ, कनेक्टिंग वर्ड इफ है, यहां से पता चल रहा है हमें, सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो किससे बना होगा ये, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करके इसने बनाया होगा ये। भाई इफ आ रहा है इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चेंज करके बनाया, ये तो क्लियर है। और बोले कि दूसरा पॉइंट क्या, कि यहां हेड आ रहा है। मैंने कहा यहां हेड और बीन आ रहा है। अब मुझे बताओ हेड बीन चेंज किससे होता है। हैड बीन या तो चेंज हो सकता है हैव बीन से, हैज बीन से, और या चेंज हो सकता है वाज या वर से, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाए तो ये। अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ये देखिए। सबसे पहले क्या पहला सेंटेंस सही है, गलत है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर ये नहीं होती कि सब्जेक्ट आए फिर हेल्पिंग ऑफ आए, ये कभी नहीं होती इंट्रोगेटिव की। तो जिसने ए वाला किया है वो पहले अपना खत्म कर ले आंसर। ठीक है, मैं बी की तरफ बढ़ता हूं। बी में क्या कह रहा है, द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर मैम ऑलवेज यू वर। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा कि मैम फिर ऑलवेज यू, या मैम को हटा दो छोड़ दो एक बार, मैम उसी के लिए आ रहा है ये। तो मैंने कहा क्या ऑलवेज यू वर ऐसे होता नहीं मेरे भाई, वर पहले आना चाहिए था, ये इसको भी हटा दो। अब बचे कितने, दो। मैंने आपसे क्या बोला कि या तो ये चेंज होकर आया होगा वाज वर से, और या हैज या हैव प्लस बीन से चेंज होकर आया होगा। तो नीचे वाले में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आर है, इसको हटा दो। ये इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर सही है, वहां वर आ चुका है, ये सब्जेक्ट आ चुका है, इस तरीके से ये। तो आंसर कौन सा, सी वाला। कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है 7 नंबर। स्मृति ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी वेयर आई वाज वर्किंग देन। करिए आराम से, मुझे लगता है दो ऑप्शन इजीली कट होंगे, और फिर आप एक छोटे से पॉइंट को देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बताइए। फिर कह रहा हूं ये पेपर, मतलब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अब तक, ये है बेसिक चीजें, बस जल्दीबाजी में गलत कर जाए ऐसी चीजें इसने डाल दी यहां पर ये। बताइए। अब इसी क्वेश्चन में मतलब कि स्टूडेंट जो है ना ये, कंफर्म मान के चलिए 100 में से कोई 60-70 बच्चे तो इसको जल्दीबाजी में गलत कर सकते हैं ये। बताइए 7 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखना ये आंसर सबसे पहले किसका आता है जी ये। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, देखिए सबसे पहले ग्रीटेड आ रहा है, हेलो के लिए आ रहा है, सब जगह सही है। अब देखो जो अभी आप पूछ रहे थे पिछले वाले एक क्वेश्चन के अंदर कि वो एंड वाला आ रहा था, और मैंने कहा था कि डू नॉट से ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, देखो यहां भी ऐसा ही है ये। और वो कैसे, वो देखिए। ग्रीटेड आया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया इसने ग्रीटेड में। और देखो यहां पर चेंज किसमें कर रहा है, आस्क्ड में, यानी ये क्लियर है कि दो है यहां पर। हेलो के लिए तो इसने ग्रीटेड यूज कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, आस्क्ड मी वेयर आई वाज वर्किंग, यानी सेंटेंस होना चाहिए था इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव से तो करेक्ट हो, ये चेंज होकर आएगा ये। तो इंट्रोगेटिव में, और कहना क्या चाह रहा है कि वेयर आई वाज वर्किंग, तो ये चेंज किससे हुआ होगा, ये हुआ होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से ये। तो देखो कहां ऐसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से चेंज हुआ होगा, पहले तो इसको ही खत्म कर दो। ठीक है, मैंने कहा यहां भी ऐसा नहीं है, खत्म कर दो। बचे कितने, दो। मैंने कहा इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, डब्ल्यू एच वर्ड, बिल्कुल सही है। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि डायरेक्ट सब्जेक्ट, इसको हटा दो आप। आपका आंसर पूरी तरीके से सही है, कौन सा, सी वाला। जल्दीबाजी में गलती मत करिए, एग्जाम में ऐसी ही गलतियां हो जाती है। कई बार होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि यार हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं देते तो एहसास नहीं होता कि हमारी असली औकात है क्या। समझ रहे हैं ये। मैंने कहा असली औकात का पता तभी चलता है हमें जब हम टेस्ट देते हैं ये। तो आप बताइएगा एक बार इसका आंसर, आप में से कईयों का गलत जाए तो ऐसे मत सोचा करो ये कि पता नहीं यार सर क्या सोचेंगे, कोई मेरे बारे में क्या, देखो कुछ नहीं सोचेगा, ये ऑनलाइन है। पहली चीज तो ये, बस गलत चला जाए उसको अगले क्वेश्चन को फिर कोशिश करिए, फिर एफर्ट लगाइए, सही होगा। आज नहीं, कल, कल नहीं तो परसों होगा जरूर। बस इसी भावना के साथ आप बढ़ते रहिए, आप आराम से इंग्लिश के अंदर पार पा लेंगे। बताइए 9th 8th नंबर का, राजा रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स टू फॉरगिव हिम दैट टाइम एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू प्ले ट्रॉन्ट अगेन। ट्रॉन्ट एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, वन वर्ड के रूप में पूछता है, जिसका अर्थ निकलता है विदाउट परमिशन एब्सेंट रहना, एक तरह से ये। हाँ, अब इसमें देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो इसमें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि दो ऑप्शन तो ये डायरेक्टली अपने कट करवा दे रहा है।
ठीक है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर शायद सारे आप सही दे देंगे ये। बिल्कुल आप सारे ही सही दे रहे हैं, इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलिए ये। सबसे पहले चीज क्या है, यहाँ डेट टाइम आ रहा है ये, तो किससे चेंज होकर आया होगा, दिस टाइम से ये। कहां पर ऐसा, यहाँ ऐसा था। इसमें है क्या ये, इसमें नहीं है जी, हटा दो इसको। इसको हटा दो, इसमें है क्या, नहीं है जी, ये हटा दो इसको। ठीक है, अब बचा कौन सा, डी, यानी आपका आंसर, क्योंकि इसमें था ऐसा ही, ये रहा दिस टाइम। यहां तक तो क्लियर हुई एक बात ही है। दूसरा चीज ये देखिएगा आप, ये कि यहां आ रहा प्रोमिस्ड, यानी कि सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड फॉर्म कहां से आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज होकर। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ना कि होता है सेकेंड फॉर्म में। तो आपका आंसर कौन सा, ए वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है एक बार फिर आपके पास, नाइन्थ नंबर ये लिखा, सी आस्क्ड इफ शी कुड हेल्प हिम विद हिज पैकिंग। क्या करेंगे आंसर आप ये। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं जी नाइन्थ का किसका आंसर सबसे पहले आता है, ये बताइए। 9th में आप कह रहे हैं रोहित, बी, नीतू बी, कमलेश बी, बी, ठीक है जी, बी वाला आपका बिल्कुल सही है। ये कैसे, देखिए, सी आगे सबसे पहले, देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये चीज तो क्लियर हो रही है यहां से ये। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये बिल्कुल ये। कुड आ रहा है तो सबसे पहले तो एक काम करो कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास जो कैन मॉडल है यहाँ पर, तो मैं वाले को तो हम वैसे हटा लेते हैं, शुड वाले को भी हम एक बार हटा लेते हैं। ये हम इन दोनों की बात करते हैं। ये देखो, इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ जो ये चेंज कर रहा है ना ये, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ जो ये छिपा हुआ ऑब्जेक्ट है वो ऐसा था कि शी सेड टू हिम। मतलब ये चीज यहां से पता चल रही है। अब ये कैसे चेंज हुआ होगा वो हम देख लेते हैं एक बार ये। तो देखो, ये आई कौन से पर्सन का था, फर्स्ट पर्सन। तो मैंने कहा ये सी में चला गया, बिल्कुल सही है। कैन का इसने कुड कर दिया, आपने जो आंसर कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। और अगर मान लिया आप कुड भी सोचते हैं इसके अंदर एक बार, ये उसके अकॉर्डिंग में सोच लेते हैं ये। लेकिन यू, कैन आई हेल्प यू, और देखो यहां तो वैसे ये गलत हो गया ये, हिम और योवर, ये इसको तो वैसे आप फिनिश कर देते ये। और देखो यू कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन है और इसके अकॉर्डिंग हिम आ गया। योवर पॉजिटिव केस है, इसी के अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा, हिज। ये सही था जी आंसर आपका, कौन सा, बी वाला ही। क्वेश्चन आपके पास 10th नंबर, हर पेरेंट्स आस्क्ड हर इफ द मैच प्रपोज्ड बाय देम वुड बी एक्सेप्टेबल टू हर। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी, बताइए। एक ऑप्शन डायरेक्टली गलत, दो ऑप्शन डायरेक्टली गलत। बताइए 10th नंबर में। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर आपको देना है, देखना यह है कि आप कैसे आंसर इसका कर पाते हैं ये। आराम से सोचिए, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इससे ऊपर लेवल नहीं पूछेगा ये। आराम से सोच लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें शायद कुछ मिसिंग तो नहीं है। फिर भी आपको जो लगे वो आप आंसर बता सकते हैं ये।
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ मिसिंग मिसिंग है। बताइए 10th नंबर में अगर यही ऑप्शन है तो हम आंसर क्या करें? आप कह रहे हैं डी 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 डी, ऊपर बी भी किसी का गया था ये। डी देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां ये देखिए कि यहां टू नहीं है ना, इसको हटा दो आप। यहां टू नहीं है, इसको हटा दो। हालांकि आप में से किसी ने ए और सी आंसर दिया नहीं। ठीक। मैंने कहा आप इसको इन दोनों में कंफ्यूज होते तो आप डायरेक्टली वैसे ये भी कट कर सकते थे, कौन सा ये। हाँ देखो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि वुड आ रहा है ना, ये तो ये वुड तो इससे विल से जाएगा, ये बात से तोड़ना जाएगा ये। आंसर ये जाएगा जी इसका, डी वाला। नहीं, अगर यही है ना आंसर ये, मैंने कहा अगर ऑप्शन यही है तो फिर आंसर करना पड़ेगा हमें ये। तो मैंने कहा आंसर यही जाएगा इसका, ये कौन सा, यही बचता हमारा, डी वाला ये। क्वेश्चन है 11th नंबर। द एक्टर सेड दैट व्हाट ही डिड इन फिल्म्स was something he had never attempted in रियल लाइफ। बताइए। ये बहुत इजी है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं आंसर इसका ये। एक पॉइंट पकड़ना, आपका आंसर 100% डायरेक्टली आ जाएगा ये। बताइए। पीछे वाला ये लो जी, दोबारा बता देंगे, हमारे बताने में क्या जा रहा है। देखिए पहली चीज तो ये कि दो तो ये तो कट हो गए हमारे, यहां टू नहीं था और यहां भी डायरेक्टली ये हर कर रहा था ये। पहले तो हमने इन दोनों को हटा लिया, अब बचा हमारे पास में ये। अब दोनों में पॉइंट पे आप समझिएगा एक बार कि देखो पहली चीज क्या है ये। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वो जो योवर वाला जो दो बार आ चुका क्वेश्चन ये। और देखिएगा यहाँ मैंने कहा अस कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। मैंने कहा हर पेरेंट्स है तो जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा ये, देम में चला जाएगा। किस में, देम में चला जाएगा। जबकि यहां क्या कर रहा है, इसमें डायरेक्टली देम ही कर रहा है ये, और फिर यहां क्या कर रहा है, हर कर रहा है ये। तो दोनों ये गलत, ये तो गलत वैसे ही हो जाएगी यहां से ये। तो मैंने कहा यह आंसर सही जाएगा हमारा। एक पॉइंट ये था कि विल का वुड बनेगा, जो कि इसमें था यहां पर ये ना। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर यही जाएगा फिर हमारा। इसमें क्या कर रहे हैं आप ये, बी। इसमें बी कर रहे हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल सही है, मैंने कहा था नहीं तो बहुत इजी है। कैसे, देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है और सब्जेक्ट आ रहा है, डिड आ रही है, यानी कि सेकंड फॉर्म आ रही है। कहां से आया होगा, प्रेजेंट सिंपल से आया होगा ये। प्रेजेंट सिंपल कहां पर है, इसमें तो नहीं है, यहां है। ये जी है जी, इसका भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं आंसर ये। बताइए जल्दी से, 12 नंबर क्वेश्चन का ये। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप ये। चार चार ऑप्शन आपके पास सुंदर सुंदर लिखे हुए और आंसर एक ही देना है ये, जल्दी जल्दी दे डालो। बताइए। वेयर आई प्लान टू गो फॉर अ वैकेशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से आया होगा। प्रेजेंट सिंपल कहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहां है, यहां भी नहीं है। आंसर कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है, मदर सेड दैट व्हेन वी प्लक अ फ्लावर इट डाइज, सो वी शुड लेट इट ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज इट लिव्स। बताओ जी क्या करोगे। हम भी ऑप्शन देख लेते हैं, मेरे हिसाब से एक ऑप्शन इसका डायरेक्टली कट हो रहा है। फिर चलते हैं हम आगे, और कहाँ गड़बड़ कर रहा होगा। ये यहां से गड़बड़ हो जाएगी, यानी दो ऑप्शन कट हो गए। अब बचा कितना, एक। अच्छा हो जाएगा इसका आंसर। बताओ 13 में क्या करेंगे, 13th का क्या कर रहे हैं। अरे 12 का कर रहे होगे, इसका कर रहे हो, चक्कर क्या है 13th का। बिल्कुल देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। तो मैंने कहा पहले तो इसको हटा दो, ये प्रेजेंट में थी यहाँ। अब बचे कितने, एक दो तीन। तीनों में देखो क्या क्या पॉइंट होगा। देखो
अगर आप एक चीज देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन फिर भी आगे टेंस चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य है, एक तरह से यूं कह सकते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, व्हेन वी प्लक अ फ्लावर, कि जब हम एक फूल को तोड़ते हैं ना, ये तो इट डाइज, सो वी, वो खत्म हो जाता है, मर जाता है ये। तो ये कहना चाह रहा है, सो इसलिए वी शुड लेट इट ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज इट लिव्स। तो देखिएगा एक बार ये, हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, यानी ये क्लियर था कि टेंस चेंज नहीं होगा, जो कि इसने चेंज कर दिया। अब आपके पास देखो ये दोनों ऑप्शन खत्म, यानी आपका आंसर या तो आए बी या आए सी। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, व्हेन वी प्लक अ फ्लावर इट डाइज, यूं तोड़ना आएगा, पूरा बात ही किसकी कर रहा है, वी शुड लेट इट, ये सही है। सब्जेक्ट मतलब वी को ही उठा रहा है ये, तो मैंने कहा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा होगा जी, सी वाला, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, सी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, सी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। चार ऑप्शन आपके पास में है, एक आंसर आपको देना है, देखना ये किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। और ऐसा लग रहा है कि आंसर देंगे तो मुझे लग रहा कितना, एक दो, दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट, दो ऑप्शन डायरेक्टली कट। ये अच्छा क्वेश्चन है जी, बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, 14th नंबर, 14th नंबर। आराम से सोच समझ कर देना, कट करोगे ऑप्शन तो दो तो इजीली कट हो जाएंगे, फिर जो दो बचेंगे उसमें हल्का सा पॉइंट आपको देखना है और आप आंसर ले जाएंगे। बिल्कुल सही है। कहना क्या चाह रहा देखिएगा, सबसे पहले आई विश आई कुड फ्लाई, तो मैंने कहा देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुड मॉडल आ रहा है तो पहले तो इस वुड वाले को हटा दो, ठीक है। दूसरा ये है कि ये आई कुड का आई कुड नहीं है, क्योंकि ये चेंज होगा सी के अंदर, तो इसको हटा दो। कितने हुए, दो ऑप्शन, दो कट हो गए। अब बचे कितने हमारे पास है, दो। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए, यहां जाकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि आई विश, कि खास में भी उड़ सकता है, किसकी तरह, बटरफ्लाई की तरह, मतलब एक ऐसी इच्छा है इसकी, एक तरह से ये इसकी ऐसी इच्छा है कि मतलब खास वो भी मतलब उड़ सकता है एक तरह से ये। तो यहां एक्सक्लेमेट ना होकर, क्योंकि ये विश की बात कर रहा है, तो ये विश्ड में जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, ना की जाएगी इसमें एक्सक्लेमेट में। आपका जो सही आंसर होगा ना ये, वो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, सी सैड इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, एक पॉइंट देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो आंसर है, मतलब कि जो ऑप्शन है वो दो कट जाएंगे, फिर एक पॉइंट आप देखेंगे तो आपका एक ऑप्शन फिर कट जाएगा। ये बताइए क्या करेंगे। 15th नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखना ये किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट वीक है, चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसमें कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मैंने कहा ये इज है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, किस में, वो में चला जाएगा। द फॉलोइंग वीक भी सही है, जबकि इज का इज कर रहा था, इसको हटा दो यहां से। ये दूसरा एक पॉइंट और था क्या, माई चेंज होगा हर के अंदर, जबकि यहां नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आपके पास है 16 नंबर, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी डिड यू सी और हियर एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट। एक पॉइंट पकड़ेंगे तो मुझे लगता है दो ऑप्शन खत्म, आंसर इसका इजीली आ सकता है जी। बताइए, इसका सेकेंडों में आंसर आएगा ये, यानी इसकी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आए ना चार पांच, ये वो एक अच्छे मतलब आ गए शुरुआत के अंदर ही ये। और उससे फायदा पता क्या होगा, आप मतलब ये संभल पाएंगे कि हाँ चीजें ऐसे भी घूम सकती है। ये है चीजें बेसिक पूरी, बस कट करते हुए चलना, डायरेक्ट अटैक मत करो आंसर के ऊपर। ये 16th में ये जैसे इसमें करना चाहिए डायरेक्ट, इसमें संभव है। बिल्कुल सही है। आ रहा है टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। पर पास्ट सिंपल टेंस किस में जाएगा ये, मैंने कहा पास्ट सिंपल टेंस किस में जाएगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली चीज तो ये क्या ऐसा यहां है, नहीं है, यहां है, नहीं है, इन दोनों में, इन दोनों में है। लेकिन मैंने कहा इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो डेट का क्या काम है, डेट का तो कोई काम ही नहीं है, इफ आ जाएगा ना यहाँ। आंसर कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है 17th नंबर, बताइए। द लाइब्रेरियन said let no student be issued a book till next week,
एक पॉइंट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि दो ऑप्शन खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब तक के जितने क्वेश्चन आए उनमें मुझे लग रहा है शायद ये सबसे अच्छा है ये। और मेन चीज क्या देखिए आप ये कि अ, अगर आप एक चीज पॉइंट पकड़ रहे हैं ये कि इसी शिफ्ट के अंदर इसने दे दिए। पिछले वाला पेपर क्या वही मेंस का पेपर था, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन शायद एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दे सारे इजी थे। प्री वाले किए हमने सारे इजी थे ये, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ। मतलब कई बच्चे आंसर कुछ और करते ही है। देखना ये है कि आप क्या करते हैं ये बताइए। मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा इस पेपर में ये। बताइए, लेट नो स्टूडेंट बी इश्यूड a बुक टिल नेक्स्ट वीक। दो तो ऑप्शन डायरेक्टली कट कर डालोगे, फिर दो में ऐसा रहेगा कि करूं क्या। लेकिन एक पॉइंट पकड़ते हैं तो आंसर दे जाते हैं आप ही। बताइए। आराम से सोच लीजिए। नीतू का बिल्कुल सही है जी, आपने जो कमेंट किया है वो बिल्कुल परफेक्टली सही है आपका ये। 17th नंबर में आप कह रहे हैं कि आंसर होगा ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। देखिएगा, कुछ का गलत कुछ का सही। देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझिए। पहली चीज तो ये है कि आपने सबने दो ऑप्शन कट कर लिए होंगे ये नेक्स्ट वीक से, ये कि ये खत्म कर देते हैं और ये खत्म कर देते हैं। ये बच्चे कितने, दो। और दोनों में देखो पॉइंट क्या किया, ये यहां तो क्या कर दिया, वाज टू बी इश्यूड, और यहां कर दिया विल बी इश्यूड। अब बोलेगे जी हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ना तो बोले कि सेंटेंस जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा बन ही नहीं पा रहा है। ये तो बोले ऐसे कंडीशन में क्या करें। मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। विल पास्ट का रूप नहीं है, इसका पास्ट का रूप क्या होता, वुड होता है। ये तो मैंने कहा ये तो वैसे ही खत्म, ये तो वैसे ही खत्म। ठीक है, अब आंसर कौन सा हुआ हमारा, ये वाला, क्योंकि वो पास्ट में चला गया तो ये आंसर होगा ये। यानी जितने अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे उतने उसमें फायदा किसका, आपका है, आपका होना है ये। बताइए। 18th ये हैरी सेड टू मी डोंट वियर दिस एक्सपेंसिव। पॉइंट टू पॉइंट पकड़िए, एक ऑप्शन डायरेक्टली कट कर दीजिए। एक नहीं, दो ऑप्शन, दो नहीं तीन, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बताओ क्या करेंगे, इसका आंसर डायरेक्टली आप दे सकते हैं ये। 17 18 18 18 18 18 इजीली इजीली कर सकते हैं आप इसका आंसर ये। बहुत इजी है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, सबसे पहले दिस का दैट करना चाहिए था, हटा दो इसको। ये बचे कितने, तीन। मैंने कहा डोंट से स्टार्ट है, दैट का कोई काम नहीं है, दैट का कोई काम नहीं है। नॉट टू सही है अपनी जगह। आंसर कर दो कौन सा, डी वाला। क्वेश्चन है 19th नंबर द टीचर सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिशन अपोजिट रिएक्शन। देखिए, एक ऑप्शन देखो, मतलब एक पॉइंट देखो, दो ऑप्शन खत्म। फिर एक पॉइंट देखोगे आंसर आ जाएगा डायरेक्टली इसका। बताइए क्या करेंगे ये। 19। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो मेरे में पास्ट में क्यों कर रहे हैं ये, पहले दो को खत्म कर दो। अब बचे कितने, दो ऑप्शन। क्या, सहज, सहज। क्या यहां कोई कनेक्टिंग वर्ड है, नहीं है। दूसरा एक चीज और ही है, जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में हो तो यहां टेंस चेंज नहीं होता, जो कि इसने चेंज कर दिया ये। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा, डी वाला। कौन सा, डी वाला। फिर कह रहा हूं छोटी छोटी गलतियां हैं ये, और एग्जाम में यही स्टूडेंट गलती कर जाता है। आता सबको है, लेकिन उस टाइम को कैसे कौन मैनेज कर पाता है। आप रिपोर्टिंग वर्ब कईयों को दिख ही नहीं रही, बोले कि जो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। ये प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई यहां पर, ये तो टेंस चेंज नहीं होता फिर आगे आपके पास में। द चीफ मिनिस्टर सेड ऑल एग्जाम शैल बी कैंसिल्ड दिस ईयर। एक पॉइंट पकड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि दो ऑप्शन खत्म। फिर एक पॉइंट पकड़ेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बताइए, ये आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं आप इसका ये।
बिल्कुल सही है। देखिए, दिस ईयर किस में चेंज, मैंने कहा दैट ईयर में। यहां कर रहा है, नहीं कर रहा। कितने, दो ऑप्शन, कितने, दो ऑप्शन। ये पॉइंट को समझिए। अब आप में से कईयों ने ए आंसर कर दिया, तो पहले मैं उनकी मतलब उनका बता देता हूं। ये देखिए, सेल बी कैंसिल्ड। मेरे भाई, सेल बी कैंसिल्ड जो है वो शुड हैव बीन में कैसे चेंज हो जाएगा? संभव ही नहीं है ये। मैंने कहा शुड हैव बीन में थोड़ी ना चेंज होता है ये, इसको हटा दो वैसे डायरेक्टली ये। हाँ, ये सही है यहां पर ये। मैंने कहा कौन सा, ये सही है। वुड बी कैंसिल्ड, ये मैंने बताया था आपको, विल या सेल को शुड या वुड में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ये। तो आंसर कौन सा ये होगा? कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं, 21 देखिएगा। द ओल्ड मैन सैड आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन एट 6 o'clock। बताइए, इसका आंसर अगर आप देंगे ना, तो दो ऑप्शन खत्म कर सकते हैं आप डायरेक्टली, दो नहीं तीनों आप डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं। आंसर इसका सेकंडों में आ सकता है ये। 21 बताइए। 21, 20 का चल रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझिए। आप में से अभी भी कई वही गलती करते जा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए ये। वॉज वॉकिंग यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन दोनों में ऐसा नहीं है, पहले इनको खत्म कर दो। आई फर्स्ट पर्सन है, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग आई नहीं आएगा, ही आएगा। आंसर कर दो कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है 22, लिखा है कुछ इस तरीके से, आंसर देना है आपको, देखना ये है किसका आंसर सबसे पहले आता है जी, ये बताइए। एक, एक नहीं, दो ऑप्शन तो डायरेक्टली ये कट कर देगा। आंसर डायरेक्टली आ सकता है इसका, 22 का, बताइए। 22। और देखिए, पेपर मेरा भी ये देखा हुआ नहीं, केवल स्लाइड आई हुई रहती है मेरे पास में ये। आपके पास ये क्वेश्चन है, जैसे आप कर रहे हैं स्क्रीन पर वैसे ही मेरे पास, बस फर्क इतना सा है कि पहले स्क्रीन पर मेरे पास आ जाता है, 2-4 सेकंड का फर्क रहता है ये। पॉइंट टू पॉइंट समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो मैंने कहा मे किस में जाएगा? माइट में जाएगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है। इसको हटा दो, ठीक है। मैंने कहा यहां भी मे का मे ही कर रहा है, इसको हटा दो। आपका आंसर इन दोनों में से होगा। पॉइंट टू पॉइंट समझिए। यू सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग सी जाएगा, यू का यू नहीं होगा, ये सी वाला सही है। आप आंसर कर दो कौन सा? सी वाला। कौन सा? सी वाला। क्वेश्चन है 23, प्लीज लैंड मी सम मनी रमन, आई नीड इट अर्जेंटली, सैड सुमेश। बताइए। एक पॉइंट इसमें डायरेक्टली कट हो रहा है, फिर दूसरा एक पॉइंट डायरेक्टली कट हो रहा है। अब हम देख लेते हैं बाकी के पॉइंट कैसे कर रहा है ये। इसका आंसर आप इजीली दे लें, बताओ। 23। 22, 22, 23 बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले प्लीज आ रहा है। अब अगर आपने चेंज कर दिया है किसमें? रिक्वेस्टेड में। तो इसका मतलब है कि प्लीज को तो फिर हटा ही दो ना आप ये। तो ये तो हुआ खत्म। इसमें भी ऐसा ही कर रहा है, वो रिक्वेस्टेड टू लगा रहा है, ये वैसे ही गलत कर दो आप ये। अब बचे कितने? दो ऑप्शन ये। दोनों में देख लेते हैं। रमन टू लैंड, ठीक है जी ये। मैंने कहा यहां क्या आ रहा? मी फर्स्ट पर्सन का होता है, चेंज किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। मी का मी नहीं रहना, हिम में जाएगा। आंसर कर दो कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन है 24, हर सेड हाउ हैप्पी आई एम टू रिसीव द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। क्या करेंगे जी आप आंसर इसका ये आंसर बहुत इजी है। ये बहुत इजी है। बताओ। 24।
आराम से दीजिएगा आंसर ये। ऑप्शन कट करते करते दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे आपके। ये 24 का देखना, ये किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। कुछ का गलत कुछ का सही, देखते हैं ये। पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो आंसर जल्दी आता है ये। और कैसे आता है देख लेते हैं एक बार इस चीज को। देखो ये यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना ये, तो वाज रिसीविंग तो होगा ही नहीं है। मतलब इज एम आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वाज रिसीविंग तो होगा नहीं। इसको खत्म कर देते हैं ये। यहाँ एम का एम ही कर रहा है, इसको भी हटा दो क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। बचे कितने, दो ऑप्शन। अब दोनों में से देखिएगा ये, दोनों में से कहां दिक्कत है ये। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसने जो कह रहा है ना हाउ हैप्पी और एक्सक्लेमेटरी साइन है ये, तो इसका मतलब ये है कि आप हाउ का हाउ डेट भी लगा रहे हैं, फिर हाउ को, ये तो हट ही जाता है वैसे ही है। इसको हटा दो। आपका आंसर कौन सा है, बी वाला सही है। इसका बेस्ट आंसर कौन सा, बी वाला जाएगा। क्वेश्चन है 25, द कैप्टन अनाउंस द फ्लाइट विल बी डिले ड्यू टू बैड वेदर। एक चीज को देखोगे तो एक नहीं दो ऑप्शन डायरेक्टली कट हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा ये, और ये आंसर देना बेहद बेहद आसान है जी। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर 25 का। 25 आंसर, चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक आंसर देना है, जल्दी से दे डालो। द कैप्टन अनाउंस दैट द फ्लाइट विल बी डिले ड्यू टू बैड वेदर, बिल्कुल सही है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, विल का किस में जाएगा, वुड में जाएगा। तो यहां तो है ही नहीं, यहां नहीं है, इन दोनों में है। लेकिन दोनों में फर्क कहां है, देखो यहां है विल बी डिलेड, विल बी डिलेड यानी वुड बी डिलेड। तो यहां है, ऐसा यहां नहीं है। आंसर कौन सा आपका, सी वाला। क्वेश्चन है 26, द चिल्ड्रन सेड टू द नर्स रीमा स्लिप्ड एंड फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। क्या करेंगे बाबा आंसर अपना ये बताइए। एक ऑप्शन डायरेक्टली कर, दो ऑप्शन, अरे इसका आंसर तो वैसे डायरेक्टली आ जाएगा ही। बताओ, इसका बहुत सिंपल आंसर, जल्दी से दे सकते हैं आप आंसर ये। एक ही पॉइंट पकड़ना था ये। 26। बिल्कुल सही है। देखिए रीमा स्लिप्ड सेकंड फॉर्म है, किसमें चेंज होगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां है, इसमें ऐसा है, बिल्कुल है, हेड के साथ स्लिप्ड। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है जा रहा, हेड आना चाहिए था, इसमें भी नहीं है। आंसर कौन सा, ए वाला। क्वेश्चन 27, शी सेड टू हर मदर मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक। दो ऑप्शन डायरेक्टली कट, इसका आंसर इजीली आ जाएगा, बहुत इजी है। बताइए 27। 27। बिल्कुल सही है। मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, मेका किस में हो जाएगा, माइट में हो जाएगा, जबकि इसने मेका में ही कर रखा है। दूसरा इंट्रोगेटिव है तो देट नहीं आना, देट नहीं आना है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेका माइट होगा, इसको हटा दो। आंसर सही है कौन सा, सी वाला। तो ये था वो पेपर जो सीजीएल मेंस में अभी आया था ये। अब हम कल या तो करेंगे, मैं बता दूं आपको, या तो करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, है ना। और या कल मुझे दिन में थोड़ा सा टाइम मिल गया तो एरर के और जो इंप्रूवमेंट के हमें क्वेश्चन कर रहे थे जो पिछले 4 साल में पूछे गए थे ये, तो वो या तो करेंगे हम कल, अदरवाइज वो करेंगे सैटरडे को। क्योंकि उसको बनाने के अंदर जो है ना ये, वो टाइपराइटर तो बना नहीं सकता, वो मुझे खुद को ही सर्च करके सेटिंग करनी पड़ती है ये। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे टाइम मिला कल तो मैं उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज हम नया टॉपिक कल स्टार्ट कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये। तो मैंने कहा जो क्वेश्चन है, जो एरर वाले और इंप्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन है पिछले 4 साल के जो लेटेस्ट पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन किस बेस पर ऐसे पूछे गए, या तो करेंगे कल अगर टाइम मिला तो बनाने का। क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको ये देखने में, एक एक क्वेश्चन को कि कितने सारे क्वेश्चन आए उनमें एक एक को छाटना, फिर ये
तो वो थोड़ा सा हम अपडेट कंटेंट पढ़ाएंगे, तो इस वजह से या तो उसको करेंगे सैटरडे को, अदरवाइज कल। कल अगर वो नहीं करेंगे तो केवल वो तो करना ही है, हमें टॉपिक नया स्टार्ट करना ही है, तो कल मिलेंगे हम आपसे इसी टाइम पर।